आज का जो युवा है वो अपने करियर को लेकर बहुत सजग है, लेकिन सवाल उठता है कि उसके करियर गोल्स को पूरा करने में इंटर्नशिप कैसे मदद कर सकती है। इंटर्नशिप कोचिंग से कैसे अलग है, क्या फायदे हो सकते हैं, इंडस्ट्री की क्या दरकार है, और गर्मियों की छुट्टियां जब आती हैं तो क्या नए अवसर बनते हैं कुछ नया सीखने के लिए। आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। इस पर बातचीत के लिए 3 खास मेहमान स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। स्वागत करना चाहेंगे परवीन मल्होत्रा जी का, प्रसिद्ध करियर काउंसलर। वेलकम करना चाहेंगे मयंक शेखर का, आप राइटर हैं, युवा एंटरप्रेन्योर हैं, और साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग पर जानकारी देने के लिए ऋतुराज जी हमारे साथ हैं। तालियां बजाती एनर्जेटिक युवा ऑडियंस हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जब हम कहते हैं इंटर्नशिप, क्या मायने हुए इसके? जी, अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा है, उसे प्रैक्टिकल में कैसे सीखे, तो वो ट्रेनिंग हमें बताती है। इंटर्नशिप के माध्यम से ही हम वो सब जान सकते हैं। आपके साथ जो बैठे हैं मैडम, क्या मायने हैं इंटर्नशिप के आपके लिए? सर, इंटर्नशिप मीन्स जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल हम कैसे अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में, और अपनी स्किल्स कैसे हम दिखाते हैं इंडस्ट्री में। जी, इंटर्नशिप करने के फ़ायदे हो सकते हैं कि आपके जितने भी स्किल्स हैं वो और डेवलप हो सकते हैं। जी, और क्या बेनिफिट्स हैं इंटर्नशिप के? और जो आपका इंटरेस्ट है आप उसमें और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, ट्रू कॉलिंग पता लग सकती है मुझे। इंटर्नशिप के फायदे? एक्सपीरियंस बढ़ता है। जी, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, और जहाँ भी नेटवर्किंग। हम नेटवर्किंग होता है, और जहाँ भी हम डिज़ायर करते हैं वहाँ हमें फ्यूचर में जाके मिल सकता है। जी, I think we get to see the reality of how the industry works and maybe possible job opportunities in the future. ओके, सो रियल वर्ल्ड को हम फेस करते हैं। इट्स अ जॉब बिफोर द जॉब। कई फायदे हैं परवीन जी, अगर युवाओं को फायदे के पता हैं तो क्या हम सजग हैं कि हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए, या वी आर स्टिल मिसिंग इट इवन दो वी आर अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स? आई थिंक वी आर मिसिंग इट ऑल्सो। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ जितनी होनी चाहिए इंटर्नशिप के लिए उतनी नहीं है। इन नॉट ऑल इंडस्ट्रीज टेक इंटर्न्स वेरी सीरियसली, दे डू अ टोकन लिप सर्विस कि अच्छा लेना है, साउंड्स गुड, तो उनको लेकर स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स नहीं ऑफ़र करते। अगर आप स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ़र करेंगे तो बच्चों के लिए और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ऑन द वन हैंड इंडस्ट्री हमेशा कहती है कि हम जाते हैं इंस्टीट्यूट्स में बट वी डोंट गेट द राइट फिट ऑफ स्टूडेंट्स। उनका थियोरेटिकल नॉलेज तो अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी पुअर। तो अगर इंडस्ट्री इन्वेस्ट्स इन इंटर्नशिप, इन रिटर्न दे विल गेट जॉब रेडी पीपल। जी, और क्योंकि मयंक शेखर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या इंडस्ट्री इंटर्न्स चाहती है? I think I do agree with Parveen ji to a large extent, and it's a two-way street. इंडस्ट्री को लगता है कि जो सीखने आ रहे हैं वो इतने सीरियस नहीं हैं, तो वो अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाते, प्लस उनके पास अपने बहुत सारे काम हैं तो वो उसके साथ सीरियस नहीं होते हैं। तो इट्स अ catch-22 सिचुएशन। आपको एक तरफ तो चाहिए कि मेरे को एक आई शुड हैव अ पर्सन हु इज रेडी टू whom I can employ, and at the same time I'm not able to impart that kind of training to the people. जी, आप हाथ खड़ा कीजिए, आप में से कितने लोगों ने इंटर्नशिप की है? जी, तो काफी हैं। पूजा, आपका अनुभव कैसा रहा इंटर्नशिप का? मैंने एक ऐसे ऑफिस में की विच वॉज अ वन मैन शो, सो आई वॉज गिवन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई स्टार्टेड माई ओन वर्क देयर वॉज वन थिंग विच आई वॉज फेसिंग कि इंटर्न्स को हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन कितने टाइम तक वो इंटर्न्स हमारे साथ काम करेंगे? What is the return to us? That is also can institute guarantee that जी, कि हम तो इंटर्न्स ले लेंगे, हम उनमें इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन हमें क्या मिलता है उसके एंड में? जी, परवीन जी, इंटर्नशिप कितने समय की कर सकता है कोई भी विद्यार्थी? 2 अवधि हो सकती है। एक है कि टिपिकली जो सिचुएशन है, हम समर इंटर्नशिप्स करते हैं जब समर वेकेशन होता है, बिकॉज दैट इज़ द लार्जेस्ट स्ट्रेच एट अ टाइम। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं कि वो कोई फुल डे कोर्सेज नहीं होते। सो अगर आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं जो सुबह सुबह कर रहे हैं, तो आप ऑन गोइंग बेसिस पर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। जी, और अगर हम कोर्सेज की बात करें, क्या फर्क आप देखते हैं इंटर्नशिप में और कोचिंग में, ऋतुराज जी? देखिए, बेसिक एजुकेशन आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में लेते हैं, वहाँ एक सिलेबस से बंधा होता है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें एक सिलेबस कंप्लीट करना होता है। इंडस्ट्री का जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो उसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ये नहीं करा पाते,
तो इंटर्नशिप को जब आप बहुत सीरियसली इंडस्ट्री को भी लेना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका जैसे आपने शुरुआत में प्रोग्राम के कहा कि जॉब बिफोर अ जॉब, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना सीरियसली आप लेंगे उतना इजीली आप इंडस्ट्री के अंदर अपने कॉन्फिडेंस से अपना को जॉब ओरिएंटेड बना सकते और हैं। मयंक जी थोड़ा बताइए, जब आप कहते हैं इंटर्न्स चाहिए इंडस्ट्री को, तो जब सीरियस इंटर्न्स चाहिए क्या मतलब हुआ कि सीरियस इंटर्न कौन है? You see, largely whenever we have had interns, I'm talking from my experience, sir, certificate मिलेगा कि नहीं? अब अगर आप certificate के लिए आ रहे हैं तो then please don't go in for an internship. The idea is to learn and grow. If you will not enhance your own skill, तो फिर you are your biggest asset. आप अगर अपने अंदर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर who can invest in you? Nobody can. तो थोड़ा बताइए, जब आप एंटरप्रेन्योर बने, आपकी फैक्ट्री है, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, शुरुआती दिन कैसे थे? Well, for me it was a very interesting ride. मैं जब 95 की बात करता हूँ, I joined my parental business. मैं इंजीनियरिंग करके आया तो मैं पहले दिन गया, बैठा रहा, सुबह से शाम हो गई, आ गया वापस, अगले दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी वही हुआ. The fourth day I asked my father कि what is my job? I mean, what am I supposed to do? So it was very interesting. He was sitting and working on his desk and he just picks up his head and he says, I don't know, go find yourself a job. What do you mean go find yourself a job? I don't know anything. I mean, how can I find myself a job? So अगर आप में रुचि है, आप में कुछ करने की जिज्ञासा है तो आपको काम मिल जाएगा, पक्की बात है जी। एंड वो ढूंढना बहुत जरूरी है। जी, आपका सवाल। इंटर्न जब हमने शुरू किया, स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो वी वर नॉट गिवन एनी वर्क, एंड उसके बाद भी देयर वर सो मेनी इंटर्न्स एट द सेम प्लेस, दे हैड जस्ट कम फॉर द सर्टिफिकेट, एंड ऑल्सो वहाँ पे किसी को कोई काम नहीं था। 3-4 दिन किसी को एक दिन कोई काम मिल जाता था, अगले फिर 3-4 दिन हुए फिर कोई काम। सो व्हेन आई इवेंचुअली आस्क्ड माय सर दैट हमें करना क्या है, तो ही वाज लाइक यू जस्ट कम फॉर अ सर्टिफिकेट, व्हाई डू यू एक्चुअली नीड टू डू समथिंग? सो इज इट दैट रॉन्ग ऑन देयर पार्ट? आई मीन, जब आप फ्रेश कोर्स, मिड कोर्स में आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस भी रीजनेबल होने चाहिए. डोंट एक्सपेक्ट टू बी गिवन वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब्स. यू मे बी गिवन चाय लेके आओ, you know, tattu kind of jobs, you know, but that is an opportunity for you to keep, you know, meet other people in that industry. नहीं तो आपको तो वहाँ उस इंडस्ट्री में पैर रखने को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. जैसे अगर आपको टेलीविजन में यहाँ सिर्फ if you are just a guest relations person or just fetching someone and taking them to the makeup room, but what stops you from keeping your eyes and ears open and, you know, talking to other people एंड ऑब्जर्विंग? तो इससे आपको पता चलेगा कि जब मेरा कोर्स ख़त्म होगा तो मुझे प्रोडक्शन में जाना है कि डायरेक्शन में जाना है कि रिकॉर्डिंग में जाना है कि किस में जाना है. और इसलिए मैं ज़रूरी है कि जब मैं इंटर्न बनूं या मुझे रोजगार चाहिए, मैं सिर्फ एक बड़ी रोजी पिक्चर बनाऊं कि मैं बड़ा ही काम करूंगा, छोटे छोटे काम भी करने होंगे. ज़रूरी है वो, बिकॉज आप एक नीचे, आप पहली सीढ़ी से सीधी 12वीं सीढ़ी पे तो पहुंच नहीं सकते. यू हैव टू गो वन बाय वन एंड you have to go through the grind. It's very important to understand कि एक हायरार्की है जिसको कि क्लाइम करके ही मैं ऊपर जा सकता हूँ. अब मेरे को अगर छोटा काम करने में संकोच है तो मैं बड़ा नहीं बन सकता, ये बात तय है. Absolutely, and small things cumulatively become big results. Yes. इंडस्ट्रीज में स्लॉट्स बहुत कम होते हैं इंटर्न्स के लिए, और ये भी आपको पता होगा कि जितने स्लॉट्स हैं वो आधे से ज़्यादा रिकमेंडेशन से भर जाते हैं. तो हम जैसे लोग जिनकी रिकमेंडेशन नहीं है तो उनके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या बचता है? आप जब इंटर्नशिप्स ढूंढते हैं तो व्हाई आर यू ओनली लुकिंग बिग प्रोडक्शन हाउसेज? लुक फॉर इवन स्मॉल प्रोडक्शन हाउसेज, वन मैन प्रोडक्शन हाउसेज, यू नो, और एड फिल्म मेकिंग, थिंग्स लाइक दैट. दीज पीपल तो तरसते हैं कि उनको कुछ हेल्प मिले. And same for the industry, that it is not as if you need to go for the big industry, you can go for smaller ones. Where do you learn the most? In a very big organization, there is a structure already in place. There are people doing everything everywhere. So where will this small person fit in? वो नहीं, उसको ना सीखने को मिलेगा ना उसको कुछ करने को मिलेगा. जब तक आप किसी, अगर आप छोटी इंडस्ट्री में जाते हैं या एक छोटे आउटफिट में जाते हैं, you will get a larger exposure provided that, but you have to be willing. You have to really be willing to learn. You have to be willing to walk that extra mile. You have to have that hunger कि हाँ मेरे को कुछ सीखना है. अगर सिर्फ सर्टिफिकेट वाली बात है तो फिर मुश्किल है. लेकिन जहां तक रिकमेंडेशन की बात की है, वहां पर जो इंस्टीट्यूट है उसका भी एक रोल आता है. गरिमा जी, क्योंकि आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, ये बताइए, बच्चों को हमने सिखा दिया, कोर्स भी हो गया, उनका सर्टिफिकेट भी आ गया, क्या इंस्टीट्यूट भी कनेक्ट कर सकता है उनको इंडस्ट्री के साथ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज के लिए?
देखिए, इंटर्नशिप सबसे पहले स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा कि वो करें, और एक ब्रिज है इंटर्नशिप एक्चुअली इंडस्ट्री और थ्योरी को लेकर। अपनी तरफ से कॉलेज हमेशा कोशिश करता ही है कि टाई अप किए जाएं इंडस्ट्रीज़ के साथ, मीडिया हाउसेस के साथ, कि बच्चों को इंटर्नशिप करें। बट हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आजकल टीचर्स का रोल है वो है मोटिवेट करना। जैसे कि मैम और सर ने कहा कि मोटिवेशन नहीं है, उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब नहीं करना चाहते। कॉम्प्रोमाइजिंग इन द सेंस कि अगर उन्हें कहा जाए कि आप किसी को एस्कॉर्ट कर लें तो उन्हें लगता है कि ये हम उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और मतलब अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो शायद किसी को देखकर भी आप कुछ सीख सकते हैं। तो एज अ टीचर मुझे लगता है कि इंटर्नशिप को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों को मोटिवेट करें कि जो आपको काम मिले वो करें। ऋतुराज जी, मान लो समर वेकेशंस आती हैं, आपके पास समय है, हम उस समय का सदुपयोग करें। देखिए, अगर किसी भी युवा को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को कोई जॉब चाहिए तो उसके लिए कुछ स्किल्स हैं, जैसे एकेडमिक स्किल, जो भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, एक टेक्निकल स्किल, देन सॉफ्ट स्किल। अगर आपकी 2-3 चीज़ें अच्छी हैं तो इंडस्ट्री के अंदर एक आपकी एक शेप आई कि ये 3 चीज़ें आपकी कुछ हैं। एडिशनली आपको इंडस्ट्री में मैं एक बात कहता हूँ कि मैं पिछले 15 साल से इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो कहीं ना कहीं कॉल्स आती हैं कि आप प्लीज़ कोई 2-3 लोग भेज दीजिए, हमारे पास रिक्वायरमेंट है। हर इंडस्ट्री में जॉब्स की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बोलते हैं बेरोज़गारी, ऐसा नहीं है। और बाहर युवा सड़कों पर अपना सर्टिफिकेट डिग्री लेके सड़कों पे चल रहा है, कहता जी काम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? काम भी है और आदमी भी है, काम का आदमी नहीं है। दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। जो एक स्टूडेंट है उसको डिवोशन चाहिए। वो अगर डिवोशन के साथ काम करे, अपनी जो डिग्निटी की बात हो रही है कि छोटा काम मैं नहीं करूंगा, छोटा हाउस है, छोटी इंडस्ट्री है, मेरे को नहीं करना, या मुझे इतना पैसा चाहिए स्टार्टिंग में ही, ऐसा नहीं होता जी, कहीं भी नहीं होता। क्योंकि इंडस्ट्री अपने आप में बिजी है। मैं मतलब कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, कोई ऑटोमोबाइल फर्म है, वो लोग अपने प्रोडक्शन में, अपनी चीज़ों में, अपने काम में बिजी हैं। वो आप लोगों को क्यों एंटरटेन करेंगे? जब तक में प्रतिभा नहीं होगी, डिवोशन नहीं होगा, नहीं करेंगे। मयंक जी, सही है। आप लोग जब एंटरप्रेन्योर है, आपके पास इतनी चीजें हैं कि आपका ध्यान जाता नहीं इंटर्न पे। There is so much happening. कोई आपको कुछ there is a delivery to be made, there is a customer complaint to be handled, there is a production happening, there is something raw material coming in, there is every day something or the other is going on. So these kind of things they will take a back seat. But yes, अगर कोई है जो कहता है कि जी मेरे को कुछ करना है, अगर आपको करना है तो आप कर ही लेंगे। ये बात तो आई टोटली बिलीव इन। जी, जो डिवोशन, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। मालविका, आप तो इंटर्नशिप कर रही हैं, तो प्रैक्टिकली क्या सीखा आपने? My view is before applying for any internship, we have to prepare our resume. My question is it even necessary to have a wow factor in our resume? मयंक जी? I don't think it is necessary to have a wow factor. I interview a lot of people every time and they have the same thing written over and over again. I don't know how many times I've read it. There is no wow factor in a resume according to me. In some of the media houses, they also look for our creative portfolio. So can you probably tell us how you assess us based on our portfolio or on our resume when you're hiring? If you have done your job well, if you know your stuff well, then why would an employer not want to hire you? But there's some mistake that a youngster does, inadvertently, that he or she may get rejected at the intern level. So we need not take that badly. No, you need not take that badly. And I think forget the wow. The biggest wow factor for an employer is your enthusiasm and curiosity to learn. Your learnability is what really matters. प्रवीण जी, थोड़ा बताइए, इंटर्नशिप अगर हमें करनी हो, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम कर सकते हैं? और क्या ये नहीं है कि हमने एक करनी है इंटर्नशिप, हम मल्टीपल इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं? मल्टीपल इंटर्नशिप्स, बल्कि इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा, एक तो आपका पैसा खर्च नहीं होता। सपोज आपने ग्रेजुएशन कर ली, हाँ, बीटेक कर लिया। अब बीटेक के बाद आपके मन में दो ऑप्शंस रहते हैं कि भाई मैं एमटेक करूं, या मैं एमबीए करूं, या मैं लॉ करूं, या मास कम्युनिकेशन में जाऊं। अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन टिपिकली सिर्फ एक बार करेंगे जिंदगी में, है ना? तो अगर आपने भेड़ चाल में आकर एमटेक कर लिया और फिर आपने डिस्कवर किया कि ये R&D वगैरह इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो आप तो फंस गए, है ना? और हमारे देश में ऐसा भी नहीं है कि आपने चाहा कि IIT से एमटेक करूं तो आपको सीट मिल गई। उसके लिए भी आपको लंबी चौड़ी तैयारी करनी है। तो इंटर्नशिप गिव्स यू अ फ्लेवर
you know, without having to spend your money and your resources and your energy etc. and एक insight मिलता है कि अच्छा this is what is involved, मुझे करना है या नहीं करना है, करना है तो फिर आप उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर आप 3-4 इस तरह की इंटर्नशिप्स करेंगे तब आपको पता चलेगा। दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि बच्चों की सिंसियरिटी, इट्स नॉट जस्ट द सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड, इट इज़ ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन। हमारे जो करिकुलम और सिलेबस हैं दे आर sometimes outdated and theoretical. Absolutely, whether this holds for technology, this holds for chartered accountancy, this holds for everything. So the real what is required on the job is what you will learn on the job. Yes. Do you think that parents today are conscious that they can help their child in the right manner? I feel parents play a very important role. In fact, it's the parent and the social conditioning which motivates, demotivates or guides the child. क्या करना चाहिए parents को? See, one thing like we say nowadays, let the child be free. Okay, you let the child be free, but at the same time, you can also research at your level, talk to counselors, talk to people around, that what is the perspective or what is the way that they can take. Another thing, I have a special request to all the parents. Please don't say any negative word to your child if he has not done very well in the exam, or if he has not really got the job that you wanted for him. What's your advice to parents? It pressurizes our minds and they say some negative words. Like? Like, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम नालायक हो, तुम किसी काम के नहीं हो. Okay, yes. Your take on internship. What's the road ahead? Sometimes it happens that the child does not turn out to get into the field the parent wanted to. So it comes out to be whenever he has an achievement or he has done something very tremendous and the parent is not there to accomplish it. So that is where the student or the child gets demotivated in a way that I am doing so much and my parents are not happy with that. Yes. क्या explore कर रहे हैं आप? Internship करना चाहेंगे किस विषय में? Definitely. I wanted to get into PR. I in fact right now want to get into PR. Last summer I worked in for content writing and I was offered a job there. So they asked me you can work along doing your college as well. But since I wanted to get into PR, I refused to it. But now many people tell me that whenever opportunity aati hai, you should have gone for it. And now that you don't have it, you've missed it. तो opportunity मिलेगी कैसे? Try to tie up with your internships, or otherwise there are like recommendations, or you go interview yourself, you send resumes to different companies. Okay, so one has to, make some efforts. Yes. I have a question Go to ahead. the specialist. I want to ask that if like we are media students, so if I want to do MBA after my graduation, is it helpful for me? कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करती हैं जैसे आप कर रही हैं तो you owe it to yourself to work and explore possibilities within that industry for a bit, and then once you decide कि ये मुझे नहीं